दूरबीन से देखो। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम मेरिट का कत्ल। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की नाकाबिल यकीन बेज़ाब्तिगियां। एडवोकेट सज्जाद अहमद चांडियो। सिंध हाई कोर्ट के 2020 के मुकाबले के इम्तिहानात की निगरानी के लिए खुसूसी नुमाइंदों की तैनाती के बावजूद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के बदनवान अनासिर अपनी रिवायती चालाकियों से बाज न आए। इम्तिहानात में धांधली के शवाहिद सामने आने पर अदालत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हुक्म दिया कि 2020 के इम्तिहानात को 2 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए। 9 नवंबर 2020 को सिंध हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में रजिस्ट्रार और हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना के एडिशनल रजिस्ट्रार्स की ज़ेर निगरानी CCE 2020 के तहरीरी इम्तिहानात और दीगर तमाम मराहिल को शफाफ तरीके से मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इस फैसले के तहत कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना में इम्तिहानात रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार्स की निगरानी में मुनक़िद किए गए। शफाफियत महज एक दिखावा। इम्तिहानात के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसमें बताया गया कि अदालत के मुकर्रर करदा अफसरान ने तहरीरी इम्तिहानात के बाद जवाबी कापियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडक्वार्टर्स में भेज दी थीं। मजीद बरा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में तमाम रिकॉर्ड की हिफाजत के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए थे। लेकिन असल बहरान इस वक्त पैदा हुआ जब इन जवाबी कापियों की जांच का मरहला शुरू हुआ। हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा रजिस्ट्रार ने बारहा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को खतूत लिखकर आगाह किया कि अदालत ने हमें इम्तिहानात की निगरानी के लिए तैनात किया है, लिहाजा जब भी जवाबी कापियों की जांच का अमल शुरू हो हमें मतला किया जाए। ताहम हैरत अंगेज तौर पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अदालत के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए 2 साल तक रजिस्ट्रार और एडिशनल रजिस्ट्रार्स को इम्तिहानी अमल में शामिल ही नहीं किया। धांधली के नाकाबिल यकीन इंकिशाफात। दिसंबर 2022 में आखिरकार रजिस्ट्रार को निगरानी के लिए बुलाया गया। इस मौके पर रजिस्ट्रार ने सिंध हाई कोर्ट कराची में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पेश की, जिसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाली धांधली, मेरिट की पामाली और माली खुर्द-बुर्द को बेनकाब किया गया। 2 जनवरी 2023 को अदालत के मुकर्रर करदा ऑफिशियल असाएं रजिस्ट्रार ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडक्वार्टर हैदराबाद का दौरा किया और इम्तिहानात के तमाम रिकॉर्ड की तफसीली जांच की। इस दौरान इंकिशाफ हुआ कि तहरीरी इम्तिहानात के जवाबी कापियां जांच के बाद डिकोड करके दोबारा जांच के लिए भिजवाई गईं। दुरुस्तगी के नाम पर मुतअद्दिद उम्मीदवारों को इजाफी नंबर दिए गए। हैरान कुन तौर पर एक उम्मीदवार को 98, दूसरे को 78 और कई दीगर उम्मीदवारों को 40 इससे जायद इजाफी नंबर दिए गए। कुछ जवाबी कापियों में नंबरों के साथ छेड़छाड़ की गई, जिन पर वाज़े काट छांट के निशानात मौजूद थे। ये बदनवानी इतनी खिली और मुनज़्ज़म थी कि जब तमाम रिकॉर्ड की जांच मुकम्मल हुई तो ऑफिशियल असाएं रजिस्ट्रार, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और कंट्रोलर इम्तिहानात ने खुद तस्लीम किया कि इम्तिहानात के रिकॉर्ड में संगीन बेज़ाब्तिगियां की गई हैं। क्या इंसाफ मुमकिन होगा? ये मामला सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की साख पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या मेरिट की धज्जियां उड़ाने वालों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा? जमहूरियत के नाम पर यह करप्शन हमेशा की तरह दबा दी जाएगी। दूरबीन से देखो इसे मुफाद आम्मा में उर्दू तर्जमे के साथ पेश कर रहा है।